हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर जया शर्मा, डायरेक्टर त्रिवेणी डेंटल्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग टूथ ब्रशिंग। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ब्रश को बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं, साल साल तक चेंज ही नहीं करते और शायद उससे भी ज्यादा। एक्चुअल में एक टूथब्रश की लाइफ 3 मंथ्स है। क्यों? ऐसा नहीं कि टूथब्रश दिखने में सही है, खराब भी नहीं हुआ, ब्रिसल्स भी सीधे दिख रहे हैं, फिर हम क्यों चेंज करें? रीजन क्या है? रीजन है कि चाहे ब्रिसल्स बिल्कुल सीधे दिख रहे हैं, खराब नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई है और हम ऑटोमेटिकली ज्यादा फोर्सेस लगाने लग जाते हैं टू प्रोड्यूस इफेक्टिव क्लीनिंग, और हमें पता ही नहीं चलता कि वो ज्यादा फोर्सेस हमारे टूथ को, इनामल को डैमेज कर रही हैं। इसलिए ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स के बाद टूथब्रश चेंज कर दीजिए। सेकेंड कॉमन मिस्टेक है जो टूथ ब्रशिंग है वो ज्यादा लंबे समय तक करना, जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट तक ब्रश करता हूँ ताकि ज्यादा अच्छी क्लीनिंग हो जाए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ब्रश 1 से 2 मिनट तक कीजिए, राइट टेक्निक से कीजिए एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। फिर आता है कि हम ब्रश को बहुत ज्यादा हार्श, मतलब बहुत जोर जोर से ब्रश करेंगे तो ज्यादा सफाई हो जाएगी। ब्रशिंग सिर्फ जेंटल करनी चाहिए, यानी कि बहुत ही स्लोली और हल्के हाथ से। जितना हम ज्यादा फोर्स लगाते हैं उतना ही हम अपने इनामल को डैमेज करते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक ब्रश जो है वो मैनुअल टूथब्रश से बेटर होता है। हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस कन्वीनियंट है, बहुत इजी टू यूज है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है, रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। लेकिन वो मैनुअल टूथब्रशेस से बेटर है, इफेक्टिव है, ये गलत है। मैनुअल अगर हम सही टेक्निक से कर रहे हैं तो मैनुअल टूथब्रशेस भी वही रिजल्ट्स देते हैं जो इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस देते हैं। अब बात आती है कि टूथब्रशेस को हम बाथरूम में ही रख लें, जहाँ पे हम लोग वॉशरूम भी, मतलब बाथरूम भी यूज कर रहे हैं, पॉट भी है, तो मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि टूथब्रशेस को अपने वॉशरूम्स में मत स्टोर कीजिए, क्योंकि उससे बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज्यादा उस पर डिपॉजिट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए ब्रशेस को बाथरूम्स में नहीं, बाहर वॉश बेसिन्स पर रखना चाहिए। इसके बाद आता है कि ब्रशिंग जो है वो मोर देन ट्वाइस अ डे में करूंगा, यानी कि कुछ भी मैंने खाया, मैंने ब्रश कर लिया, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे रिकमेंडेड है। स्पेशल केसेस में कभी आपने बहुत स्टिकी फूड्स कुछ ले लिए हैं और वो आपको लग रहा है कि क्लीन नहीं हो पा रहा है या ब्रेसेस लगवा रखे हैं, तो आप कर सकते हैं, बट अदरवाइज मोर देन ट्वाइस कोई फायदा नहीं देगा, बल्कि हो सकता है नुकसान ही दे, क्योंकि फ्रीक्वेंट ब्रशिंग से जो हमारे टूथपेस्ट के अंदर एब्रेजिव्स हैं वो इनामल को डैमेज करेंगे। इसलिए बेहतर है कि ट्वाइस अ डे, एक सुबह और एक शाम सोने से पहले, इज द बेस्ट। हाँ, इससे एक जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही कहते हैं ना कि ब्रशिंग जस्ट आफ्टर मील्स, कि मैंने खाना खाया और अब ब्रश कर लेता हूँ, इट्स ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं मुंह में बहुत सारे एसिड प्रोड्यूस होते हैं, और अगर हम उसी वक्त ब्रश करेंगे तो हम इनामल को एसिड से रब करेंगे और इनामल डैमेज होगा। इसलिए ब्रशिंग एटलीस्ट 30 मिनट्स के बाद, खाना खाने के 30 मिनट्स के बाद करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।